हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव सेशंस लें तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइस, जैसे कि हमारा हिस्ट्री का जो है टॉपिक हम कर रहे हैं, तो उसी में ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर भी जो है आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जाते हैं वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। वेदा जो है वो हमारा किस शब्द से जो है वो बना है, या कि ये उसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, दैट इज वेदिक, जिसे हम क्या बोलते हैं कि सिग्निफाइंग नॉलेज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज वेदा आर आल्सो नोन एज श्रुति। यानी कि वेदा क्या है, एक आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को सुन सकते हो। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या करना है, आपको वर्बली चीजों को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन करना है। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे आने वाले जनरेशन को क्या तैयार करते हैं, वैसे ही क्या है वेदा होते हैं, वर्बली चीजों को समझाना। दे आर फोर इन ऑल, यानी कि चार होते हैं वैदिक लिटरेचर, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब फर्स्ट थ्री वेदास जो हैं वो हमारे को जिन्हें हम बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया, दैट इज त्रयी एंड त्रियो। हर एक वेदा जो है हमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज फर्दर डिवाइड हो रहा है, दैट इज संहिता। नेक्स्ट वन इज दैट इज ऋग्वेदा। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे गाइस, डिस्कस करेंगे। ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा जो है हमारा ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है हमारे किसका, वर्ल्ड का। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज, अगर हम बात कर रहे हैं वेदा के बारे में, तो ये हमारे क्या कर रहा है, 1700 बीसी के बारे में बता रहा है ऋग्वेदा। नेक्स्ट वन इज दैट इज, हम कलेक्शन ऑफ हिम्स, सुक्तज्ञान वर रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ सैक्रिफिशियल राइट्स एंड अदर रिचुअल्स विद utmost devotion। यानी कि आपकी जो गॉड्स हैं जिनको आप क्या करते हो, जिनका बिलीफ सिस्टम है आपका, ठीक है, तो वो आपके क्या है, आपके रिचुअल्स को बताते हैं। Next one is that is contains 1028 hymns, that is 1017 plus 11 Volekihillas and is divided into 10 mandalas। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वन इज दैट इज सेकंड टू seventh are the earliest mandalas, each of which is ascribed to a particular family of seers, rishis, Gita Samada, Vishwamitra, Vamadeva, Arti, Bhardwaj and Vashishtha। Eighth mandala is ascribed to the Kanvas and Angiras। Ninth is the completion of some hymns। One and tenth are considered the literary editions। यानी कि ये जो है hymns हैं जो कि मंडल्स में क्या किया गया, डिवाइड किए गए, जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे 10 मंडल्स हैं। तो उसी के पॉइंट से बना होता है कि किस तरीके से हमारे जो ऋषि लोग हैं वो अपने आने वाली जनरेशन को कैसे क्या कर रहे हैं, चीजों को पास आउट कर रहे हैं, यानी उनकी जो फैमिलीज है वो कैसे क्या कर रही है, काम कर रहे हैं और उसमें एड ऑन कर रहे हैं। Next point is that is the 10th mandala contains the famous Purushukta, which explains that the four varnas, Brahmans, Kshatriya, Vaishya and Shudra, were born from the mouth, arms, thighs and feet of the creator Brahma। अगर हम 10th मंडाला के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसमें देखना है कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। फोर वर्नास हैं, ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो अगर हमें देखना है कि हमारा जो बॉर्न है, जब बॉर्न होता है गाइस, तो हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारा माउथ, हमारे आर्म्स, थीस एंड फीट जो है वो कैसे धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। वर्ड्स इन ऋग्वेदा, ऐसे कौन से ऐसे वर्ड्स है ऋग्वेदा में, दैट इज ओम 128 times, Jan 275 times, etc. 250 hymns are dedicated to Indra, while 200 are dedicated to Agni। The third mandala contains the गायत्री मंत्र। जो थर्ड मंडल है वो हमें क्या बताते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। और सरस्वती जो माता है वो इज द डिविटी रिवर इन ऋग्वेदा, जिनकी पूजा की जाती है ऋग्वेदा पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सामवेद। हम सामवेद की बात करें तो वो रूट वर्ड है दैट इज सामन, दैट इज मेलोडी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। It was 1063 verses but except 99 all the rest have been borrowed from the Rig Veda। यानी कि ये आपकी क्या है, ऋग वेदा के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं वर्सेस। नेक्स्ट वन इज दैट इज यजुर्वेदा, डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। यानी कि आपने किस तरीके से क्या किया, परफॉर्मेंस के लिए सैक्रिफाइस किया, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, डील करने के लिए। देयर आर टू मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा। यानी कि अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो उसमें कितने वेद हैं, टू मेन टेक्स्ट हैं, दैट इज व्हाइट यजुर्वेदा एंड ब्लैक यजुर्वेदा। दोनों में क्या है डिफरेंस है गाइस, क्योंकि वो दोनों ही हमारे किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, प्रोज में, जब हम प्रोज राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ मंत्र होते हैं जो कि हमें क्या करने पड़ते हैं, उनको एड ऑन करना होता है।
नेक्स्ट वन इज दैट इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है वो हमारे 20 कंडास हैं, जिसमें से एंड है 711 हिम्स मोस्टली डीलिंग विद मैजिक अलोंग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। यानी कि इंसान के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम डील कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी सारी ऐसी बुक्स है, हिम्स हैं, जो हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ताकि हम अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको आसान करा सकें। नेक्स्ट वन इज दैट इज उपनिषद। उपनिषद जो है वो आपके वर्ड जो है वो आपको क्या कर रहा है, बता रहा है टू सिट डाउन नियर समवन एंड डिनोट्स अ स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। आपको क्या करना है कि कोई ना कोई जो है, जो आपके गुरु है, उनसे कुछ ना कुछ क्या करना है, उनके साथ बैठना है और उनके साथ क्या करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड वेदांता, द एंड ऑफ द वेदास, फर्स्टली बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड, एंड सेकेंडली बिकॉज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास। यानी कि वेदांता क्या कर रहा है, आपको बता रहे हैं कि फर्स्टली अगर आपको चीजों को डिनोट करना है, आपको देखना है वैदिक पीरियड को, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि उनका फाइनल एम क्या था वेदास का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दे आर कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये क्या है, हमारे इंडियन फिलोसफी को क्या कर रहा है, एक तरह से सोर्स बनाता है उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 108 उपनिषद है हमारे। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड डिफाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन। यानी कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम किस तरीके से अपने कर्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज गॉड। यानी कि अगर हमें वर्ल्ड को जानना है, वो क्या है, हमें सबसे पहले गॉड को जानना होगा कि गॉड कौन है, जो कि हमारी क्या है, साउल है। साउल वर्थ इज साउल, साउल इज आत्मा। इज अ फिलोसफी कंटेन्ड इन द उपनिषद। द डिबेट ऑफ सेज Yajnavalkya with an ancient Indian philosopher Gargi is mentioned in बृहदारण्यक उपनिषद। यानी कि अगर हमें इन उपनिषद के बारे में जानना है, तो हमें काफी बार जो होता है एंशियंट इंडियन फिलोसोफर को क्या करना पड़ता है, डिबेट करना पड़ता है और मेंशन करना होता है उपनिषद को। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्मृति। अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये आपकी क्या है, आपकी वैदिक लाइफ के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो काफी बार ऐसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, एंड पर्शा स्मृति है, प्रसार समिति है, जो कि आपको क्या कर रही है, बता रही है। उपवेदास, देयर आर 4 उपवेदास। फर्स्ट वन इज दैट इज धनुर्वेदा, जो कि आपको आर्ट के बारे में बता रहे हैं कि आप आर्ट कैसे कर सकते हो। उपवेदा जो उपवेदा के बाद बता रही है यजुर्वेदा। गंधर्व वेदा डील्स विद द आर्ट एंड म्यूजिक। गंधर्व वेदा किसके बारे में बता रही है, आपकी आर्ट्स एंड म्यूजिक के बारे में बता रही हैं, ताकि आप क्या करो, सामवेद में आती हैं ये। नेक्स्ट वन इज दैट इज शिलपा वेदा, that deals with architecture, Upveda of Atharvaveda. Next, last one is that is Ayurveda, deals with medicine, and Upveda of Rigveda. यानी कि आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा का तो सबको मालूम है कि हमारा मेडिसिन से रिलेटेड होता है, डील करता है, और उपवेदा किस कौन है, हमारा ऋग्वेदा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें।